नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर आए एवं उन्होंने मंदिर में दर्शन किए एवं मंदिर के बारे में विभिन्न जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यहां चल रही भंडारे में गत दिनों निकाली गई नोटों की गिनती के बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल के सांवलिया मंदिर पहुंचे पर मंदिर मंडल के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सांसद सीपी जोशी आदि ने अगवानी कर उनका स्वागत किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के मंडप्या में स्थित भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कर्नाटक के राज्यपाल के सांवलिया जी पहुंचने पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने अगवानी कर उनका स्वागत किया, जिसके पश्चात उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी भी मौजूद थे। मंदिर के पुजारी द्वारा राज्यपाल को भगवान श्री सांवलिया सेठ की तस्वीर, प्रसाद और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सांवलिया सेठ के दर्शन किए और उनके सामने शीश झुकाया। थावर चंद गहलोत, जो कि मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, एवं उन्होंने कहा कि कई दिनों से उनकी सांवलिया सेठ की दर्शन करने की इच्छा हो रही थी और आखिरकार यह इच्छा शुक्रवार को पूरी हो गई। मंदिर के पुजारी द्वारा उन्हें उपरना भी चढ़ाया गया एवं राज्यपाल को सांवलिया सेठ की विशाल छवि भी भेंट की गई। राज्यपाल ने इस दौरान यहाँ चल रही नोटों की गिनती के बारे में भी जानकारी ली। यदि आपको यह हम कहें कि कोई अध्यापक 2 वर्ष से भी अधिक समय से अपनी ड्यूटी से नदारद है, लेकिन इसके बावजूद उसका बाल बांका तक नहीं हो सके, तो क्या यह संभव है? कतई नहीं। और वह भी ऐसे समय जबकि राजस्थान में शिक्षा मंत्री के पद पर तेज तरार जन प्रतिनिधि आसीन है। लेकिन ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ जिले में हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है पारोली में सरकारी विद्यालय, जहां कार्यरत है राम प्रसाद भारद्वाज अध्यापक, जो कि चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर में निवास करते हैं। लेकिन यह अपने विद्यालय से 1, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन से नहीं बल्कि 2.5 वर्ष से अधिक समय से नदारद है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग इन्हें अब तक सेवा से बर्खास्त करना तो दूर बल्कि बर्खास्त करने से पूर्व नियमानुसार समाचार पत्रों में 15 दिन का जो नोटिस दिया जाना चाहिए, वह भी नोटिस उन्हें अब तक नहीं दिया गया, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण है। एक नहीं बल्कि कई कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत न केवल इस शिक्षक के साथ विद्यालय आने को लेकर नहीं है, बल्कि हमारे पास में है इस शिक्षक के खिलाफ अधीक्षण अभियंता जल दाय विभाग का यह एक दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिंदा, जिसके अनुसार इनकी जो पत्नी है यह एक कंपनी चलाती है, लेकिन वह नाम की है बल्कि सब काम यह करते हैं। शहर एवं गांवों में जलापूर्ति करने का इनकी पत्नी काम करती है और इनके पति के नाम पर ही फर्म है। लेकिन कई तरह के जब घोटाले हुए, यहां तक कि बड़गांव जो कि उदयपुर में, वहां की एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर जब भुगतान की उठाने की कोशिश की, अंबामाता पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ एवं अन्य कई चेक भी अनादरण होने लगे, तो उसके बाद यह दंपति और परिवार के अन्य सदस्य भूमिगत हो गए, जिसके कारण उक्त अध्यापक विद्यालय नहीं जा रहे और इनका जो घर शास्त्री नगर में, इनके भाई का कहना है कि उनका अब उसे कोई लेना देना नहीं है और वह अपने गांव चले गए हैं। लेकिन गांव में भी नहीं है। आखिरकार कौन है ये रसूखदार अध्यापक और किस तरह के गड़बड़ घोटाले हुए हैं, बताते हैं हम चित्तौड़ दर्शन की इस विशेष रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ नगर के शास्त्री नगर में निवास करने वाले राम प्रसाद भारद्वाज की नियुक्ति चित्तौड़गढ़ के समीप पारोली में स्थित सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर है।
लेकिन वह अधिक नहीं बल्कि 2.5 वर्ष से इस स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें अब तक नियमानुसार सेवा से बर्खास्त करना तो दूर की बात, बल्कि बर्खास्त करने से पूर्व नियमानुसार समाचार पत्रों में जो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और बाद में कार्रवाई की जाती है, वह भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसको लेकर कई तरह की कथित मिलीभगत की जानकारी सामने आ रही है। इस बारे में पारोली पहुंचने पर कई तरह की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पारोली में इस विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका है, उनसे जब फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला गोपनीय है और वह फोन पर नहीं बता सकती है, लेकिन कोई अध्यापक स्कूल आ रहा है या नहीं, तो यह मामला कब से गोपनीय हो गया यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका है, उसका ऐसा ही कहना है। लेकिन स्कूल के एक अन्य अध्यापक ने बताया कि वह लगभग 2.5 वर्ष से स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह स्कूल नहीं आए। और यह है शास्त्री नगर में उक्त अध्यापक का आलीशान मकान, और इसी मकान में निवास किया करती है उनकी पत्नी, जिनके नाम पर एक कंपनी कुछ वर्षों पूर्व खोली गई थी। पत्नी का नाम है रीना भारद्वाज, जिसके द्वारा आशुतोष इंफ्रा नाम से एक कंपनी खोली गई, जिसके द्वारा अधिकांश कार्य उनके पति राम प्रसाद भारद्वाज, जो कि शीर्षक हैं, एवं रीना के देवर सोमेश्वर भारद्वाज, एक अन्य रिश्तेदार भेरूलाल शर्मा द्वारा किया जाता था। इस कंपनी द्वारा राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का काम किया गया। कंपनी द्वारा विभिन्न अन्य कंपनियों में मटेरियल सप्लाई का ठेका भी लिए जाने के साथ ही कंपनी द्वारा 2022 में ग्रीष्म ऋतु में पानी की व्यवस्था हेतु टैंकरों से जलापूर्ति का ठेका भी सरकार से लिया गया। लेकिन कई स्थानों पर कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की वजह से बिना जलापूर्ति किए ही फर्जी बिल पेश कर भुगतान उठा लिया गया। चित्तौड़ दर्शन के पास इस कंपनी को जलापूर्ति के लिए दिए गए आदेश के कई दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें उल्लेखित इस कंपनी के मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क किए जाने पर यह नंबर बंद मिला, जबकि उनके घर जाने पर उनके भाई से मुलाकात हुई, जिन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके भाई से राम प्रसाद भारद्वाज से उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। इस कंपनी द्वारा फर्जी बिल उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति में भी कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आदि के फर्जी हस्ताक्षर के साथ साथ तत्कालीन उपखंड अधिकारी बड़गांव के भी फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर कर्मचारियों से कथित मिलीभगत कर यह बिल प्रस्तुत कर दिए गए। लेकिन तत्कालीन उपखंड अधिकारी मोनिका सिंह को यह जानकारी मिलने पर उनकी ओर से उनके निजी सचिव विमल आमेटा द्वारा उदयपुर के अम्बा माता पुलिस थाना में सभी दस्तावेज एवं सबूत के साथ मामला दर्ज करवाकर इसका अनुसंधान एवं विविध कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इस पर अम्बा माता पुलिस थाना में इस संबंध में FIR नंबर 704 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर ली गई। एवं चौंकाने वाली बात यह है कि बाद में इस मामले में FIR लगा दी गई, लेकिन उदयपुर रेंज के IG तक यह मामला पहुंचने के बाद मामला पुनः खोला गया। लेकिन 2 वर्ष बाद भी पुलिस द्वारा कुट रचित हस्ताक्षर के इस मामले में अब तक किसी भी दोषी अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनके हस्ताक्षर सैंपल के लिए। अब हम आपको सुनाते हैं कि पारोली स्कूल में जो सहायक प्रधानाध्यापिका श्रीमती रीना शर्मा हैं, उनसे जब इस अध्यापक यानी कि राम प्रसाद भारद्वाज के लगातार अनुपस्थित होने के बारे में मोबाइल से बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की और चौंकाने वाली जानकारी भी उन्होंने दी, जिसे सुनकर हम दंग रह गए। मैडम बोल रहे हैं? जी सर। मैडम, मैं पारोली में आया हुआ था। यहाँ आपके यहाँ राम प्रसाद भारद्वाज करके कोई टीचर अभी हैं या नहीं? पर नहीं है, लेकिन नाम स्कूल में ही चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं सर?
मैं मैडम नरेश ठक्कर बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी। तो नाम स्कूल में चल रहा है और वो लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, फिर कोई मतलब आपने कोई आगे जानकारी दी या नहीं दी विभाग को? सर ये है ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो चाहे तो आपको बात करनी है, आप है ना हमारे पीओ से बात कर सकते हैं, वहाँ से उदेला जी से नहीं, रोलाहेड़ा बात कर सकते हैं आप। नहीं मैडम, कॉन्फिडेंस कैसे? आपके स्कूल का कोई टीचर अगर अनुपस्थित है और उसी दौरान जो है वो और कहीं कोर्ट में भी अपनी उपस्थिति दे रहा है और यहाँ उसकी हाजिरी एक साथ लग रही है, तो जिम्मेदारी तो आप पे बनती है मैडम। ये कॉन्फिडेंस तो हो ही सकता है मैडम, सवाल ही नहीं है जो आप बात कर। बात सुनिए, कुछ चीजें आपको बात करनी है ना, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप स्कूल आ जाइए या आप हमारे पीओ पे आ जाइए। मैं आपको फोन पे इस बारे में सर कोई भी सूचना मैं नहीं दे सकती। रिक्वेस्ट सर कि फोन पे नहीं, आपको जो भी सूचना चाहिए आप स्कूल आ जाइए ना। मैं तो पारोली से ही बोल रहा हूँ। बाहर लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा 15 दिन में आते हैं। आपको मेरी बात सुनिए, आपने लोगों से बातचीत की तो आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए। आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं बिना अपने स्टाफ से बात किए, बिना स्टाफ के सामने सर मैं आपको अपने स्कूल के अंदर की कोई भी रिपोर्ट मैं आपको फोन पे नहीं दूंगी सर। आप ठीक है, आपका वर्जन मैंने ले। रामलाल जी, बिल्कुल इनको आपने कब देखा था रामप्रसाद जी को यहाँ पे? यार वो भी बाद में तो नरो टाइम है क्यों? तो ये कितना टाइम पहले देखा आपने यहाँ पे? कम से कम 15 दिन हो गया। 15 दिन पहले देखा था? हाँ, या तो मिल पाओ और 2 मिनट को। अच्छा। हाँ, मैं पूरे जा रही हूँ होटल बस। ठीक है सर, वो एक ही कह रहा, और फ़ोन लग ही नहीं रहा उनका। पारोली के एक ग्रामीण ने बताया कि वह 15-20 दिन में आया करते हैं। सवाल ये उठता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद वह बीच बीच में आ भी रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत करने पर उन्होंने इस बारे में बताया कि सर ये पारोली में आपके क्षेत्र में एक स्कूल है, हाँ, वहाँ पर एक टीचर है रामप्रसाद भारद्वाज, हाँ, जो कि 2-2.5 साल से नहीं आ रहा है। उसके सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू हो गई है? नहीं सर, सेवा समाप्ति में तो मुझे जानकारी मिली कि केवल नोटिस वहाँ चस्पा किया गया है। नहीं, अखबार में जारी करने के लिए मेरे यहाँ से अप्रूव करा के लेंगे ड्राफ्ट, लेकिन अभी तक लगा नहीं है सर। कौन लगाएगा फिर? क्योंकि पीओ रोलाहेड़ा। हाँ, मेरी उनसे बात हुई, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से बात हुई। हेड मिस्ट्रेस का तो ये कहना है कि ये गोपनीय मामला, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैंने कहा मैडम ये कौन सा गोपनीय मामला हो गया? कोई स्कूल का टीचर 2.5 साल से नहीं आ रहा हो और उसको अब तक बर्खास्त नहीं किया हो सेवा से, तो उसमें मेरा निवेदन सुने, आपके पीओ ने मेरे यहाँ से ड्राफ्ट अप्रूव करा दिया है और अब वो अखबार में आजकल में जारी कर देंगे और उसके बाद 15 दिन का अवधि उसको मिलेगी। यदि उसमें वो कार्यग्रहण कर लेता है तो ठीक, अदरवाइज उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मतलब अखबार में प्रकाशित होने के 15 दिन बाद? जी 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 जी। लेकिन अभी अखबार में लगा तो नहीं सर? आपकी जानकारी मैं बात कर लेता हूँ, उससे बात करूंगा उनसे। ठीक है सर। हाँ, इस बारे में पारोली स्कूल के एक अन्य शिक्षक जो कि BLO भी हैं, उदयलाल मीणा, उनसे जब दूरभाष पर बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि उक्त शिक्षक गत कई समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। जबकि इस स्कूल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया कि वह महीने 2 महीने में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ है जी सर। हाँ, वो क्या नियमित आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, वो तो विदाउट पेमेंट है। विदाउट पेमेंट है? हाँ। कितने समय से? ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए अब। तो आपने इस बारे में कोई वहाँ के शिक्षा अधिकारियों को कोई कंप्लेंट वगैरह की है? सब कर दी, सब कार्रवाई चल रही, कर ली। इनका सेवा बर्खास्त का भी आदेश घर पे चिपका के आगे सब चीज हो गई। बस सेवा बर्खास्त का आदेश चिपका दिया तो हमारे विदाउट पेमेंट चल रहा, कोई अगर जवाब मांगेगा हम कह देंगे हमारे विदाउट पेमेंट है ही नहीं रहा स्कूल, तो हम लगभग 2.5 साल से। हाँ, 2-2.5 साल से। और ये बर्खास्त का आदेश किसने दिया? आपने, राज्य सरकार ने या यहाँ के लोकल? नहीं, ये गए, इनको सूचित किया। बर्खास्त का क्या, इनको सूचित, आप सेवा को आओ, सेवा पर नहीं आते तो आपको बर्खास्त किया जाएगा, ऐसे कुछ आदेश है इनको। ये ऑफिस वाले ये लेके जाते किया जाएगा या कर दिया है? नहीं, किया जाएगा, ये पता नहीं मुझे आगे क्या है। अच्छा, तो आगे के लिए जानकारी कौन देगा? अपने आपके कौन से माध्यमिक लगते हैं, प्रारंभिक लगते हैं? इस पूरे मामले को लेकर उदयपुर के बड़गांव की तत्कालीन SDO मोनिका सी से जब दूरभाष पर बातचीत की गई तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि कूटनीतिक हस्ताक्षर किए गए थे।
तो खबर लिया था मैंने, खबर उसका आज चलाई थी, तो खबर को लेकर आज मेरे जो बड़गांव जो इसका आईओ है नरेंद्र सिंह, जो एएसआई जांच कर रहा है। हाँ, वो एएसआई से बात नहीं हो पाई मेरी। जी जी जी। हाँ, तो इसका नरेंद्र सिंह करके वो एएसआई है, इसका जांच कर रहा है। हाँ, वो मैं करती हूँ, उस दिन लगाया था कॉल, बात हुई नहीं। हाँ मैडम, गंभीर मामला है ना, आपके स्तर से कोई कर देगी तो कोई कुछ भी कर दे कोई। बिल्कुल ठीक। इंफ्रा कंपनी का यह मामला अंबा माता पुलिस थाना उदयपुर में दर्ज है। इस बारे में अनुसंधान अधिकारी नरेंद्र सिंह से बातचीत करने पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ की पार्टी थी 704/22, एक बड़गांव की एसडीएम मैडम थी मोनिका सिंह, उनके कुछ रचित हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें बाद में एफआईआर लग गई थी और फिर आईजी साहब ने अभी जांच के आदेश दिए थे और वो जांच आपको सौंपी थी। फिर मेरे भी जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैडम से बात हुई थी, जो अजमेर जिले में है, तो उनका मैंने तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज करा दी थी, तो अब तक जांच क्यों नहीं हो पा रही है उनकी हस्ताक्षर की, एफएसएल की जो भी जांच है, तो क्या प्रोग्रेस चल रही है इसमें? सर करवा रहे हो, उनका नमूने लेके फिर भेजेंगे। ठीक, नमूने ले लिए क्या? मिल लिए सर 2 साल हो गए, आप 2024। नहीं, मेरे को तो भी मिली नहीं फाइल। अच्छा, कितना समय पहले, अभी आपको कितना लगभग? मेरे को तो भी 15-20 दिन हुए। अच्छा, 15-20 दिन हुए, क्योंकि पार्टी तो यहाँ की ही घूम रही, चित्तौड़ भी घूम रही है, कल ही मैं देखा था। नहीं तो ले लेंगे, सैंपल लेके भेज देंगे। तो ये कहा जाए कि मतलब बहुत जल्दी इनके हस्ताक्षर करके एफएसएल जांच में भिजवा दी जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब आप समझ गए होंगे कि राम प्रसाद भारद्वाज जो बच्चों को शिक्षा देते हैं एवं कल का अच्छा नागरिक बनने के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं, वह आखिरकार अपने स्कूल से 2.5 वर्ष से भी अधिक समय से लापता क्यों है? क्योंकि उनकी पत्नी ने जो कंपनी बनाई थी जलापूर्ति के मामले को लेकर, वह उसमें ऐसे उलझकर रह गए हैं कि वह पुलिस के डर से बचने के लिए गत 2.5 वर्ष से न तो स्कूल जा रहे और न ही अपने शास्त्री नगर स्थित घर में वह मौजूद हैं। फिर आखिरकार है तो वह कहाँ है? शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पर उनके भाई से मुलाकात हुई, जिनका कहना है कि वह गत कई समय से यहाँ नहीं हैं और अपने गांव बिंदुलिया में रहते हैं और यहाँ किसी तरह का कोई नोटिस चस्पा करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि उनके भाई का इस घर से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पड़ोसियों से जब छानबीन की गई तो उन्होंने बताया कि इसी घर में ही भारद्वाज निवास किया करते थे और अपने पूरे परिवार के साथ निवास किया करते थे, जो कि भूमिगत हो चुके हैं। शारदीय नवरात्रि महोत्सव के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में शक्ति पीठों पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में सवेरे से ही शुक्रवार को भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। वहीं चित्तौड़गढ़ के समीप प्रसिद्ध एक अन्य शक्तिपीठ जाता माता में तड़के 5 बजे से ही श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे। शारदीय नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होने के साथ ही विभिन्न शक्तिपीठों पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना रहा। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के साथ ही चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाता माता में शुक्रवार तड़के 5 बजे से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य स्थानों से भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि लकवा से जो पीड़ित मरीज यहाँ आते हैं वह ठीक होने के बाद ही यहाँ से लौटते हैं एवं नवरात्रि के दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सवेरे से ही मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो कि रात्रि तक बना रहा। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान मेला भी आयोजित होता है और इस मेले में भाग लेने के लिए कई स्थानों से दुकानदार आए हुए हैं, जिनको आगामी रविवार को अच्छी खासी गिराकी एवं दुर्गा अष्टमी के दिन भी अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इस दौरान किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, उसके लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी हमें यहाँ मिली कि यहाँ CCTV लगने होने के बावजूद जो DVR है वो यहाँ से गायब है। गत दिनों जातला माता में
एक व्यक्ति की हत्या कर देने के बाद पुलिस यहां से DVR ले गई, जो कि अब तक यहां पर लौटाई नहीं गई है, जबकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि महोत्सव के साथ ही विभिन्न शक्तिपीठों पर कई संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तिगत लोगों द्वारा फल एवं प्रसाद आदि का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के समीप जाता माता में चित्तौड़गढ़ के रिद्धि सिद्धि गुरु द्वारा गत 13 वर्षों की तरह इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर फरियाली प्रसाद की व्यवस्था शुक्रवार से प्रारंभ की गई, जो कि आगामी 4 दिन तक चलेगी और पहले दिन लगभग 13 क्विंटल फरियाली प्रसाद का वितरण किया गया। शारदीय नवरात्रा महोत्सव प्रारंभ होने के साथ ही विभिन्न संस्थाओं आदि द्वारा अब बड़े पैमाने पर दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद, फलियारी आदि की व्यवस्था की जाने लगी है। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता में सवेरे 5 बजे से ही शुक्रवार को कई श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। शुक्रवार से चित्तौड़गढ़ के रिद्धि सिद्धि ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों के लिए फलियारी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इस ग्रुप से जुड़े शैलेंद्र शर्मा एवं नितेश शर्मा ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व जातला माता में प्रतिवर्ष नवरात्रि पर भक्तों के लिए फलारी की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। पहले एक दिन के लिए यह व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसके बाद इसकी अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही और जब 9 दिन लगातार व्यवस्था की गई तो उसके बाद फिर से एक दिन से गिनती शुरू हुई। शुक्रवार से 4 दिन के लिए फलारी का यह सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को पहले दिन लगभग 12 क्विंटल फलारी प्रसाद तैयार किया गया। इस दौरान दर्शन करने के लिए पहुंचे सांसद सीपी जोशी ने भी रिद्धि सिद्धि ग्रुप के इस निस्वार्थ भाव से किए जा रहे कार्य की न केवल प्रशंसा की, बल्कि वह स्वयं भी अपने हाथों से कई भक्तों को प्रसाद देने में लगे रहे। जातला माता में ही प्रतिदिन यह प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 20 हलवाई कारीगर आदि को इस कार्य में लगाया गया है। इस दौरान शैलेंद्र शर्मा, नितेश शर्मा के अलावा हेमराज, राघव गौड़, अंकित अग्रवाल, देवीलाल, इरफान पठान, ऋतिक, अमृत, प्रतीक सिंह, पंकज गौड़, अभिषेक मेनारिया, देवराज सिंह, रतनलाल गुजर, शंभूलाल जोशी, नरेंद्र सिंह झाला, रोहित धोबी सहित संस्था के कई कार्यकर्ता यहाँ सेवा भाव से जुटे हुए हैं। एवं उन्होंने बताया कि इसी तरह प्रतिवर्ष नवरात्रि पर फलारी का यह कार्य आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा और इससे उन्हें काफ़ी अधिक तसल्ली मिलती है। संस्था के एक डायरेक्टर ने नितेश शर्मा ने बताया कि 2012 से दोनों ब्रदर साथ में काम करते थे और यहाँ कई बार हम आशीर्वाद लेने आते थे, तो कई बार लोगों को भी देखते थे, वो प्रसाद बांटते। तो यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी मतलब मुझे भी मन को सुकून मिलता है कि ऐसे छोटा मोटा कुछ किया था। तो 12 से फिर हमने कंटिन्यू इसको चालू किया, तो 12 से लेके अभी तक करीबन 13 वर्षों से भंडारा कंटिन्यू चालू है और उसमें हम निरंतर एक दिन बढ़ते क्रम में चलते हैं। तो 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2020 में इसकी पूर्ण आहुति कोविड के समय में घर से ही करी और उसके बाद वापस 21 से वापस चालू किया। तो इस बार वापस 4 दिनों का भंडारा है, जिसमें पूरा फरियाली प्रसाद रहता है और सुबह 7:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक इसमें फरियाली हलवा, फरियाली साबूदाने की खिचड़ी, फरियाली सावा और जैसे फरियाली नमकीन और जैसे कि कलाकंद जो जी अपने मूंगफली दानों की चक्की आती है वो, और ये सब कंटिन्यू सुबह शाम से चलता है। तो 4 तारीख से आपने आरंभ किया। यदि बात करें शुरुआत की तो कितने लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगभग आ रहे हैं? आज की बात करूँ, जैसे आज 4 तारीख है तो आज करीबन सब सुबह से हलवा और सावा और नमकीन ये तीनों मिला के करीबन मेरे हिसाब से 11-12 कुंटल करीबन मटेरियल आज लगा है और उसमें करीबन 50 से 52,000 दूने आज सब भक्तों ने यहाँ पर लिए हैं। और अभी भी मुझे लगता है शनिवार रविवार यहाँ पर बहुत तेज़ होने वाला है। माता जी का बहुत आशीर्वाद है यहाँ पर और बहुत यहाँ पर लोगों को मतलब वो मिलता है, राहत मिलती है, तो सब आते हैं यहाँ पर। आपने कहा कि इतने वर्षों से आपने जिक्र किया, पूरी जानकारी क्या कभी ऐसा समय आया कि कभी कोई प्रसादी जो है कम पड़ गई हो? साहब ऐसे बताऊँ तो माता जी का आशीर्वाद है, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं जब तक खड़ा हूँ जब तक प्रसाद कभी कम पड़ा हो, साहब कभी नहीं हुआ ऐसा, इनके आशीर्वाद से ही नहीं हुआ। सांसद सीपी जोशी के साथ ही इस दौरान
अन्य कई जनप्रतिनिधि भी इस व्यवस्था में अपना सहयोग देते मिला। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार।